दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इसके एंकर लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ में किस तरह के एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। इसके साथ ही बात करेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 26 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 30 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 51.66 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर आप यहाँ पर आईपीओ के साइज को देखेंगे तो आईपीओ का साइज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 51 करोड़ से ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। और ये जो आईपीओ है ये एनएससी और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का मार्केट मेकर हेम सिक्योरिटी है और हेम सिक्योरिटी मोस्टली जो आईपीओ लेकर आता है उनकी लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इस आईपीओ में 28.46% की हिस्सेदारी जो है वो रिजर्व रखी गई है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 14,70,000 जो शेयर्स थे वो रिजर्व रखे गए हैं। तो कल एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आती हुई देखने को मिली तो कल एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले। यहाँ पर मार्केट मेकर का पोर्शन 5.06% का है। क्यूआईबीज के लिए 19% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 14.24% और रिटेलर्स के लिए 33.24% का पोर्शन है। अब किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आईपीओ के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बनते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स अगर किसी आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो लिस्टिंग के साथ ही वे अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनके जो 50% शेयर्स होते हैं उसके लिए आपको 30 डेज का लॉकिंग पीरियड देखने को मिलता है और जो रेस्ट 50% होते हैं उसके लिए 90 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है। तो जैसे कि अगर आप इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर जो 30 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 18 दिसंबर को खत्म होने वाला है और जो 90 डेज का लॉकिंग पीरियड है वो 12 मार्च को खत्म होने वाला है। तो एंकर इन्वेस्टर्स इससे पहले अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई कंपनी बढ़िया होगी तभी आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो कल आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से हमें बिडिंग देखने को मिली। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो पैरागॉन फाइन आईपीओ की एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल 11 नाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये 11 एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप इनके नाम को भी देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपको 11 नाम देखने को मिल रहे हैं जिनकी ओर से आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर शुभकाम वेंचर देखने को मिल रहा है, वीपीके ग्लोबल, नोवा ग्लोबल, मेरू इन्वेस्टमेंट, मॉर्गन एंड स्टैनली। तो इस तरह आपको कुल 11 नाम देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट फंड भी देखने को मिल रहा है, नैब कैपिटल भी देखने को मिल रहा है। टोटल यहाँ पर 11 जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं इनकी ओर से आईपीओ में पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो इनकी ओर से इस आईपीओ में 14,70,000 जो शेयर्स हैं उनके लिए बिडिंग की गई है और इनकी ओर से कितने फंड लगाए गए हैं वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इस आईपीओ में 14 करोड़ 70 लाख का हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड है और तभी आपको 11 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से आईपीओ में बढ़िया पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो कुल 11 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 26 अक्टूबर यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 30 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 नवंबर देखने को मिलेगा, रिफंड डेट 3 नवंबर होने वाला है, क्रेडिट डेट 6 नवंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 7 नवंबर को होने वाली है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के जो केमिकल्स है वो बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि फार्मा इंटरमीडिएट्स, एग्रो इंटरमीडिएट्स, कॉस्मेटिक इंटरमीडिएट्स। तो इस तरह के अलग अलग जो केमिकल्स हैं वो बनाते हुए देखने को मिलती है। और अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कंपनी के एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। और साथ ही कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे अपने कुछ डेट का भी भुगतान करने वाली है।
तो आगे आपको कंपनी के ऊपर डेट भी कम देखने को मिलने वाला है। अगर इसके KPI की बात करें तो इसका जो P मल्टीपल है वो 14.56 का है, यानी कि कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर IPO लेकर आ रही है। तो इसके कारण इसमें आपको अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 195 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। ROE और ROC देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। EPS एवरेज देखने को मिल रहा है, साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि IPO अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। पैरागॉन फाइन IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आज IPO का पहला दिन है और अभी 12:45 बज रहे हैं और अब तक IPO 3.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो IPO काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर QIBs की बात करें तो यहाँ पर अब तक सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इनकी ओर से अब तक अप्लाई नहीं किया गया है। HNIs की बात करें तो IPO 3.06 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और अगर रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ पर IPO 6.15 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो IPO में पहले दिन ही खूब सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और IPO 3.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो IPO काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब किया जा रहा है और आज IPO का पहला दिन है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में इस IPO की ज़बरदस्त डिमांड है और जिस तरह आपने इसके एंकर लिस्ट को भी देखा तो IPO का एंकर लिस्ट पे हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। पैरागॉन फाइन IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। एक और जहां मार्केट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, वहां इसके प्रीमियम में लगातार तेजी बनी हुई है और अभी भी देखें तो इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। IPO में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 85 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 1,02,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से आपको 85% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में देखें तो आज IPO का पहला दिन ही है और अब तक IPO में बात करें तो HNIs पोर्सन और रिटेल पोर्सन, इन दोनों में ही आपको ज़बरदस्त IPO में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो IPO में भी बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। तो जिस तरह इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाला है, तो IPO आपको ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा और IPO में जमकर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं। तो अभी बात करें कि इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आज IPO का पहला दिन है और अभी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है। आज भी मार्केट में गिरावट जारी है। आज देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आपको IPO में अप्लाई नहीं करना है। अगर कल तक IPO में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसका प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। अब आज आपने देखा कि IRM एनर्जी IPO की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट के साथ देखने को मिली है, जबकि मार्केट में उसमें बढ़िया डिमांड थी। तो इसलिए आपको काफ़ी सावधानी से IPO में अप्लाई करना है और कभी भी IPO में अप्लाई करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कल को मार्केट क्रैश होता है और ऐसे में IPO की लिस्टिंग अगर नेगेटिव जाती है तो आप क्या इतना लॉस उठाने के लिए तैयार हैं, और इसको ध्यान में रखकर ही आपको IPO में अप्लाई करना है। तो फिलहाल बात करें तो आपको IPO में अप्लाई नहीं करना है, आपको कल तक वेट करना है, देखना है कि कल किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस में ऑल जरूर दबा के रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।